हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम, इसी के साथ में ओलंपियाड एग्जाम्स और मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट चैनल के थ्रू आपको तैयारी करवाई जाती है कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स की, अगर आपका सपना है आईआईटी जेईई या नीट क्लियर करना। ये सब कुछ कोर्स 100% फ्री एजुकेशन के साथ है, मतलब किसी भी तरह का कोई फीस या किसी भी तरह की कोई सब्सक्रिप्शन फीस भी आपको यहाँ पे पे नहीं करनी। कंप्लीट 100% फ्री एजुकेशन, सारा बेस्ट कंटेंट, सारी बेस्ट फैकल्टीज आपको सिर्फ यहीं पे मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो से पहले मैं आपसे ये पूरी उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आपने इस टॉपिक जो कि आपके पीछे है प्लेइंग विथ नंबर्स चैप्टर नंबर 3, इसकी 4 थ्योरी लेक्चर्स अच्छे से वॉच कर लिए होंगे, मतलब 3, चौथा आप लोग वॉच कर रहे हैं। टोटल 3 थ्योरी लेक्चर्स आपको कंप्लीट तरीके से दे दिए गए थे, जहां पे आपको बहुत कुछ चीजें सिखाई गई थी। फैक्टर्स किनको कहते हैं, मल्टीपल्स किनको कहते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाए गए, इसी के साथ में आपको कुछ एग्जाम्पल्स सिखाए गए। और ये जो वीडियो आप वॉच कर रहे हैं, ये प्लेइंग विद नंबर्स में आखिरी पार्ट जो जहां पे आप लोग कवर कर रहे हैं कंप्लीट एचसीएफ और एलसीएम, हाईएस्ट, मतलब मैं यहाँ पे बोलूंगा हायर कॉमन फैक्टर जिसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि एचसीएफ का मतलब और एलसीएम का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक जो सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगे के भी फ्यूचर के लिए। किसी भी तरह का अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आप फेस करते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये टॉपिक आपको बहुत देखने को मिलेगा। तो यस, अगर आपका सपना एनटीएससी क्लियर करना है तो वहां से इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन 10th क्लास में पूछे जाते हैं। तो सोचिए 6th में आपको बहुत अच्छी चीज सीखने को मिल रही है। इसी के साथ में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स इस वीडियो में वॉच करेंगे और वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि सारी वीडियोस को एक प्रॉपर सीरियल वाइज कैसे आपको वॉच करना है, कौन सा वीडियो पहले वॉच करना है, कौन सा बाद में, और कहाँ पे ये इजीली अवेलेबल है, जहाँ पे विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट आप इन सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी फीस, मतलब किसी भी तरह का आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम वर्ड आ जाते हैं एचसीएफ पे। तो बहुत सिंपल सा एक लॉजिक है जो आपको यहाँ पे लगाना है, जो वर्ड है एचसीएफ। तो एचसीएफ यहाँ पर कहता है, आप सामने देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखिए वर्ड फैक्टर कब यूज करते हैं, वर्ड मल्टीपल कब यूज करते हैं। आप अगर पहला थ्योरी लेक्चर अटेम्प्ट करें तो आपको बहुत अच्छे से चीजें पता चलेंगी। देखिए कॉमन का मतलब तो जो दो चीजों में कॉमन हो, ठीक है। अब कॉमन वर्ड तो आपको पता है, कॉमन फैक्टर का मतलब आप लोगों ने वर्ड समझा है आपके 2nd या 3rd लेक्चर के अंदर। तो कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये आपको पता है। लेकिन जब हम हाईएस्ट की बात करते हैं, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स में जब हमें फाइंड निकालने को बोला जाता है तो इसी चीज को हम कहते हैं HCF, जिसको GCD के नाम से जाना जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आया स्कूल एग्जाम में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में, हो सकता है वो आपसे कहेंगे कि फाइंड GCD ऑफ 2 नंबर्स। आपको जैसे एग्जाम्पल दे दिए, 3 नंबर्स दे दिए, 20, 28, 36, 3 नंबर्स दे दिए। अब 20, 28 और 36 में GCD निकालिए। अभी तो वर्ड दिया HCF, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स हो जाते हैं कंफ्यूज। मतलब तुम्हें यहाँ पे कुल मिला के करना क्या है, तो तुम्हें यहाँ पे सबसे पहले तो तीनों चीज़ों के फैक्टर्स निकालने हैं, अलग अलग फैक्टर्स को फाइंड करना है। उसके बाद फैक्टर्स निकालने के बाद आपको ये देखना है कि तीनों नंबर में कॉमन कौन सा है और बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बताना है। जैसे कि अगर मैं छोटा सा एग्जांपल बताऊं, तो आप यहाँ पे अगर 20 के कॉमन फैक्टर्स निकालें तो 20 के फैक्टर्स, 28 के फैक्टर्स एंड 36 के फैक्टर्स। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद टू फाइंड HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20,
28 एंड 36, हम ऐसा पहला स्टेटमेंट लिखेंगे। तो हम सबसे पहले 20 के फैक्टर्स निकालेंगे, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 20, और इसके लिए मैंने आपको सिखाया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे वर्ड प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। तो चलिए, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हम यहाँ पे क्लियरली मेंशन करेंगे कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉर ईच एंड एवरी नंबर दैट इज फॉर 20 का अगर मैं प्राइम फैक्टर्स देखूं तो यहाँ पे सबसे पहले प्राइम फैक्टर आता है 2 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 20 देगा। तो 2 10 टाइम्स इज 20। अगेन 10 का एक फैक्टर है 2, तो 2 5 टाइम्स 10 एंड 5 आता है 1 के टेबल में, दैट मीन्स 5 1 टाइम्स इज 5। 20 के लिए आपने देखा। देन हम आ जाते हैं 28 पे, और 28 का जो सबसे पहले प्राइम फैक्टर है वो है अगेन 2 1 टाइम्स इज 2, 2 4 टाइम्स इज 8, 2 7 टाइम्स इज 14 एंड 7 1 टाइम्स इज 7। ऐसे ही अगर हम 36 का केस देखें तो 36 के प्राइम फैक्टर्स अगर मैं देखूं तो 2 से ये डिविजिबल है 36। कॉमन फैक्टर्स हमें फाइंड करने तीनों में, 20 28 एंड 36 में। इसके लिए हम यूज कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं। क्लियर है? 2 1 टाइम्स 2, 2 8 टाइम्स 16, 2 9 टाइम्स 18 एंड 3 3 टाइम्स 9। देखिए प्राइम फैक्टर्स सारे आपके सामने निकल के आ गए। अब देखिए आप यहाँ पर, मैं अगर अलग कलर का पेन यहाँ पे यूज कर लेता हूँ तो 20 के पास एक फैक्टर 2 है, 28 के पास एक फैक्टर 2 है एंड 36 के पास एक फैक्टर 2 है। कॉमन है? यस। हम ऐसा बोल सकते हैं कि 20 के पास एक 2 और है, ठीक है, 28 के पास भी सेकंड 2 है एंड 36 के पास भी सेकंड 2 है। लेकिन 20 के पास एक फैक्टर 5 है जो कि 28 के पास नहीं है, और 28 के पास एक फैक्टर 7 है जो कि 20 के पास भी नहीं है, 36 के पास भी नहीं है, और 36 के पास 3 एज अ फैक्टर है जो कि 28 और 20 में नहीं है। तो हमें यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही बताना है, और इसी को कहते हैं HCF, दैट मीन्स जो चीज कॉमन है। जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं तो हर एक नंबर का अलग अलग फैक्टर्स निकाल के, प्राइम फैक्टर निकाल के, कौन से कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं अगर हम उसको लिख दें तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 20 28 एंड 36 has common prime factors, that is 2 multiplied with 2 which is equals to 4 is the common factor। तो कॉमन फैक्टर जो कि हाईएस्ट भी है, तो कॉमन फैक्टर है हमारा 4। मैं बोलूंगा द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अमंग 20 28 एंड 36 इज 4। पूरी उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है, और इसी को हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच इज इक्वल्स टू 4। ये हमारा आंसर है। डन है? तो चलिए साथ में मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताते जाइए आपको HCF का मतलब समझ आया। F मतलब फैक्टर्स, तो आपको कौन से फैक्टर्स निकाले हैं, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने लेक्चर 3rd में, ठीक है, 3rd या 2nd में आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। तो प्राइम फैक्टर्स क्या हैं बेसिकली, तो जो भी आपको नंबर दिए हैं अगर उसके मैं प्राइम फैक्टर्स निकालूं, आप देखेंगे 2 इज द प्राइम फैक्टर, 5 इज द प्राइम नंबर, 2 इज अगेन प्राइम, 7 इज ऑल्सो प्राइम, 3 इज ऑल्सो प्राइम। तो जब किसी दिए हुए नंबर के मैं फैक्टर्स निकालता हूं, ठीक है, वो फैक्टर्स मैंने आपको पहले थ्योरी लेक्चर में पढ़ाया था। तो पहले थ्योरी लेक्चर में आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स दोनों में अंतर बताया। क्लियर है? फैक्टर्स क्या होते हैं, तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज द फैक्टर, एंड अदर देन दैट जिन नंबरों के मल्टीप्लिकेशन से वो नंबर बनता है। तो मैंने आपको एक फैक्टर ट्री पढ़ाई थी और वो आपको 3rd लेक्चर में पढ़ाई है, इससे पहले वाले लेक्चर में। तो आप
आपको अगर मैं लास्ट में अभी बताऊंगा कि कैसे सीरियल वाइज वॉच करना है, कौन सा थ्योरी लेक्चर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस चीज के लिए मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं कि आप कैसे वीडियोस को एक सीरियल वाइज देख सकते हैं। आप जो सी वीडियो देख रहे हैं इससे जस्ट पहले ऊपर वाली वीडियो को अगर आप क्लिक करते हैं तो वहां पे आपको एक फैक्टर ट्री पढ़ाई गई थी यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और यही तरीका था जो वहां पे आपको सिखाया है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों ने फैक्टर ट्री अच्छे से पढ़ी है, हाँ या ना। एक बार फैक्टर ट्री जू पढ़ लेना, स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में आपसे फैक्टर ट्री पूछी जा सकती है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में है। क्लियर? चलिए, तो इस प्रकार से एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल पिक किया था और आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने कैलकुलेट करना बताया। एक वर्ड आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, वो वर्ड है एलसीएम, और एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये आपके सामने दिख रहा है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है? तो यहाँ पे ये कह रहा था लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज द लोएस्ट, सबसे छोटी वैल्यू, इस चीज को समझना, सबसे छोटी वैल्यू, स्मॉलेस्ट, सबसे लीस्ट वैल्यू ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स। इस वर्ड को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। LCM मल्टीपल्स का मतलब जब किसी नंबर को दूसरे नंबरों के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो वहां पे मल्टीपल्स बनते हैं, और कॉमन मल्टीपल्स में से सबसे छोटी वैल्यू को फाइंड करना वही LCM है। अब ये निकालने का क्या तरीका है? तो यहाँ पे भी हम एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे। देखो यहाँ पे मैंने 3 आपके सामने दो क्वेश्चंस हैं जहाँ पे मैंने 2 नंबर्स, 3 नंबर्स, 4 नंबर्स के बीच में LCM निकालना बताया है। जब आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होता है, ठीक है, लीस्ट, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोल लीजिए इसको, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए आप 12 और 18 दोनों को एक साथ लेते हैं, बट थोड़े थोड़े गैप के बाद। ये दोनों नंबर हैं, बीच में मैंने कॉमा लगा दिया। इन दोनों नंबर्स में अगर आप देखें, ठीक है, कि कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, देखो 12 किसके टेबल में आता है और 18 किसके टेबल में आता है, ठीक है। अगर मैं ये देखूं तो ये दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, जैसे कि यहां पे देखिएगा 2 6 टाइम्स होता है 12 और 2 9 टाइम्स होता है 18। आपने ये चीज नोटिस की कि 12 और 18 कौन से टेबल में आता है? या तो किसी कॉमन टेबल में आता है, वो है 2, तो मैंने एक बार 2 लिख दिया, और नहीं तो इन दोनों को देखिए आप, 12 का फैक्टर क्या, तो 12 का फैक्टर 2 है। अगर वो 12 18 से भी जा रहा है तो आप उसी के नीचे, मतलब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते समय चीजों को अलग अलग फैक्टर्स निकालने हैं, वो एक अलग कंडीशन है, फैक्टर्स निकालने। लेकिन जब हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो जितने भी नंबर्स का एलसीएम निकालना है उन सबको साथ में लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने साथ में लिया है, 12 भी लिया, 18 भी लिया, दोनों के बीच में कॉमन मतलब कॉमा लगाया है। इसका मतलब मैं यहाँ पे ये देखना चाह रहा हूँ कि 12 और 18, ठीक है, कौन कौन से टेबल में आते हैं। तो यहाँ पर 2 6 टाइम्स 12 और 2 9 टाइम्स 18 दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते हैं, इसलिए मैंने 6 और 9 से सॉल्व करके एक प्राइम फैक्टर यहाँ लिख दिया 2, ठीक है। अगेन आप नोटिस करना 6 और 9, 2 में कोई आता है तो ये 6 आता है, तो अगेन मैं 2 एक फैक्टर इसका लूंगा, और 2 3 टाइम्स क्योंकि 6 होता है, और 2 के टेबल में क्योंकि 9 नहीं आता तो ये 9 ऐसे का ऐसे यहाँ आ जाएगा। अगेन अगर 3 और 9 में देखूं तो 3 और 9 क्योंकि 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 1 टाइम्स 3 एंड 3 3 टाइम्स 9, और अगेन ये वाला 3 तो इसका एक फैक्टर है 3 1 टाइम्स 3। आपको तब तक इनके फैक्टर्स यहाँ पे सामने लिखने हैं जब तक नीचे लास्ट में 1,1 ना आ जाए। ये 2 नंबर्स के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो अब आगे अगर आप देखें तो LCM ऑफ 12 एंड 18 इज, 12 और 18 का LCM क्या है? तो 12 और 18 का LCM क्या है? तो ये है 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 3। ये इसका सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। 2 इंटू 2 इज 4, ठीक है, एंड 4 मल्टीप्लाइड विथ 9 दैट इज 4 इंटू 9 इज 36। मैंने क्या बोला आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। मैं बोल रहा हूं अगर आप 12 का टेबल लिखना चालू करते हैं और 18 का टेबल लिखना चालू करते हैं,
मल्टीपल्स का मतलब क्या कि 12 के साथ जब मैं चीजें मल्टीप्लाई करता हुआ चलता हूं आगे और 18 से जब मल्टीप्लाई करता हुआ चलता हूं, तो यहाँ पे अगर मैं रेड पेन से समझाऊं तो कॉमन मल्टीपल का मतलब मैंने आपको क्या समझाया था कि 12 1 टाइम्स इज 12, 12 2 टाइम्स इज 24 एंड 12 3 टाइम्स इज 36, ये बताया था। अभी अगर हम यहाँ पे नोटिस करें किसका टेबल, 18 का टेबल, तो यहां पर 18 1 टाइम्स इज 18 डन, एंड 18 2 टाइम्स अगर मैं देखूं तो ये 36 आ रहा है। सबसे पहला कॉमन मल्टीपल 12 के टेबल और 18 के टेबल में वो है 36 एंड 36, ठीक है। यही चीज आपसे यहां पूछी थी और मैंने ये वाला मेथड आपको सिखाया। इस मेथड को हम लोग कहते हैं अगेन प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट के थ्रू। प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट कर लो और उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। बस जीसीडी और यहाँ पे ये अंतर है कि जब आप एचसीएफ निकालते हैं, या जीसीडी बोल लूं एचसीएफ बोल लूं, तब आप कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखते हैं। यहाँ पे कॉमन नहीं देखने, यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे सबके अलग अलग फैक्टर्स देखने हैं, ठीक है। कॉमन भी आ रहे हैं तब भी चलेगा, ठीक है। अदर देन कॉमन फैक्टर्स जो दूसरे फैक्टर्स भी आ रहे हैं उनको भी मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो जब हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैलकुलेट करते हैं तब हम कॉमन फैक्टर, देखो 12 और 18 दोनों को साथ लेके चलते हैं, इन दोनों का कॉमन फैक्टर है 2। अदर देन 2 बाकी जो फैक्टर्स आए हैं उनको भी 2 से मल्टीप्लाई करके 36 लिखेंगे। इतने बड़े मेथड से हम बच जाएंगे। जब मैं आपको ये सिखा रहा था क्या कि कॉमन मल्टीपल क्या होता है, वहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया था जो कि बहुत बड़ा हुआ था, ठीक है। आप लोगों ने तब पक्का सोचा होगा कि इतने सारे मल्टीप्लाई करके मैं दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे सबसे आसान तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आप चीजें सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और करवाता हूं, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ आएंगी। एग्जाम्पल एक और लेता हूं आपके एनसीईआरटी बुक से, एग्जाम्पल नंबर 9 ले लेते हैं। चलिए बोर्ड कर लेते हैं यहाँ पे क्लियर। एक एग्जाम्पल 9 भी है। देखो यहाँ पे एलसीएम बोला है, 2 नंबर्स का कैलकुलेट करिए। अब देखो अगर 24 और 90 के बीच में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल अगर मैं ढूंढने जाऊंगा तो मुझे पूरा 24 का टेबल लिखना पड़ेगा और 90 का टेबल लिखना पड़ेगा और उसमें फिर मैं कॉमन मल्टीपल निकालूंगा। बहुत लंबा प्रोसेस और बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। आप क्या करने वाले थे, देखो मल्टीपल्स अगर मैं निकालने को बोलूं तो आप कहते हैं सर 24 इंटू 1, 24 इंटू 2, 24 इंटू 3, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं। ऐसे ही यहाँ पे 90 इंटू 1, 90 इंटू 2, 90 इंटू 3, इस तरीके से आप लोग चलते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसे मल्टीप्लाई करके कॉमन मल्टीपल निकालने से अच्छा, आप सबसे अच्छा तरीका है आप यूज करिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक बहुत अच्छा मेथड है जो कि एचसीएफ में भी यूज होगा, एलसीएम में भी यूज होगा। इस मेथड के अंदर होता क्या है, एचसीएफ के अंदर सिंगल नंबर अलग अलग सॉल्व करना होता है, फैक्टर्स निकालने होते हैं। यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर दोनों नंबर्स को साथ में लेना है। 24 एंड 90 दोनों को साथ में लेना है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके आपको सिर्फ इन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स या अलग अलग जो फैक्टर्स है प्राइम फैक्टर्स उनको यहां पे नोट करना है। देखिएगा अगर मैं 2 का टेबल बोलता हूं तो 2 1 टाइम्स इज 2, 2 2 टाइम्स इज 4, 2 4 टाइम्स इज 8 एंड 2 5 टाइम्स इज 10। अब देखो 12 एंड 45 ये 2 फैक्टर्स हैं किसके, 24 और 90 के लिए, ठीक है। 24 के लिए 12 है, 90 के लिए 45 है। इनमें जो कॉमन फैक्टर था वो था 2, जो मैंने कॉमन बाहर निकाल दिया। अब 45 2 से डिवाइड नहीं हो रहा बट 12 2 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं एक बार 2 यहां जोड़ लिखूंगा। 2 6 टाइम्स 12 एंड अगेन यहां पे ये 45 एज इट इज आ जाएगा। अगेन ये 6 अगेन 2 से जा रहा है तो प्राइम फैक्टर्स यहां पे लिखने हैं 2 3 5 7 11, ऐसे लिखते हुए यहां चलना है। तो देखिएगा 2 3 टाइम्स 6 एंड ये 45 अगेन 2 से सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है, 2 से डिविजिबल नहीं है। तो डिविजिबिलिटी रूल जो मैंने 3rd लेक्चर में बहुत अच्छे से सिखाई है, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2 एंड 3, 2 का मैं कैसे चेक कर रहा हूं आप देख रहे हैं,
सारे जब तक प्राइम इवन नंबर्स आ रहे थे तब तक मैं 2 से डिवाइड कर रहा था, ठीक है। अब क्योंकि इनका यूनिट प्लेस 5 है तो 2 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो है 3 प्राइम नंबर। 3 1 टाइम्स 3 एंड दिस 3 1 टाइम्स 3 3 5 टाइम्स 15। तो देखिएगा 3 1 टाइम्स तो 3 आ गया, अब 15 अगेन 3 के टेबल में आता है तो 3 5 टाइम्स 15 होता है। यहां पर अगेन 5 क्योंकि 5 के टेबल में आता है तो 5 1 टाइम्स 5। अभी मैंने पीछे सिखाया था आपको तब तक कॉमन फैक्टर्स और अलग अलग फैक्टर्स यहां लिखते जाने हैं जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए, ठीक है। तो 24 के सारे फैक्टर्स लिख दिए, 90 के सारे फैक्टर्स लिख दिए, डन। इसके बाद देखिएगा जो कॉमन निकले हैं, कॉमन फैक्टर्स जो निकले हैं, ठीक है, वो है 2 2 2 3 3 5। तो हम बोलेंगे द LCM ऑफ 24 एंड 90 इज व्हाट? तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर है? और यहां पे इनको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 इज 8, 3 into 3 is 9 and this is 5. Again 8 into 9 is 72 multiplied with 5 और 5 into 2 is 10, 10 का 0 कैरी 1 36 360। आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर अगर आप टेबल लिखने जाते हो 360 आप देखिए कब आता, ठीक है। आप लिख के देख लीजिए यहाँ पे देखिए 24 1 टाइम्स इज 24, 24 2 टाइम्स इज 48, अगेन 24 इंटू 3 टाइम्स अगर मैं करता तो ये आपका आता 24 इंटू 3 टाइम्स, ठीक है, और ये वैल्यू हमारी आती 72। अब ऐसे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हुआ जाता तो 360 एक लंबी सी चेन बनती, ऐसी 90 में अगर करता हुआ जाता एक लंबी सी चेन बनती, ठीक है। 90 का टेबल और 24 का टेबल अलग अलग बोल के लिखना एक लेंदी प्रोसेस हो जाता। इससे अच्छा हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकाल रहे हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर रहे हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों ने पढ़ा है थ्योरी लेक्चर में, नहीं पढ़ा है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं पहले जाइए आप कंप्लीट तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अच्छे से पढ़िए। डन है? तो यहाँ पे आपको जो पहला लेक्चर दिया गया था वो फैक्टर्स और मल्टीपल्स वर्ड बताया गया था, कब वर्ड्स फैक्टर यूज करना है, कब मल्टीपल यूज करना है, ठीक है। फिर आपको सेकेंड लेक्चर में बताया गया था प्राइम नंबर्स किनको कहते हैं, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स किनको कहते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, उसी समय ये मेथड्स भी बताए गए थे। और फिर आपको इसके बाद में जो बताया गया है वो आपको बताया गया था डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड सवाल। तो थ्योरी लेक्चर टोटल 3 दिए हैं, ये चौथा थ्योरी लेक्चर आप देख रहे हैं जहां पे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में आपको पूरा अच्छे से समझाया जा रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबके अलग अलग फैक्टर निकाल के उसमें जो कॉमन है उनको अलग से लिखना है। लेकिन जब एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में सारे नंबर्स अलग अलग ना लेते हुए एक साथ लेना है। 3 नंबर्स वाले भी एलसीएम आते हैं, इस क्वेश्चन को वॉच करिएगा। फाइंड द एलसीएम ऑफ 40, 48 एंड 45। देखिए मुझसे क्या पूछा है, एलसीएम ऑफ 40, 48 एंड 45। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम यूज कर रहे हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। पूरा वर्ड लिख देता हूं यहाँ पर, चलिए PRIME प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और इस मेथड का अगर हम यूज करते हैं तो हमें पता है कि तीनों नंबर्स को साथ में लेना है, 40, 48 एंड 45। थोड़ी थोड़ी दूरी पे लिखिए या कॉमा का यूज कर लीजिए, ठीक है। और इनके यहाँ पे एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरीके से अब मैं अलग अलग फैक्टर्स निकालूंगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, ठीक है। तो 2 से क्या 40 डिवाइड हो रहा है, तो यस 2 20 टाइम्स 40 होता है, 2 24 टाइम्स 48 होता है, बट 45 क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता तो ये 45 एज इट इज यहां आ जाएगा। अगेन 20 एंड 24 2 के टेबल में आता है तो यहां पे अगेन मैं 2 का यूज करूंगा। 2 10 टाइम्स 20,
2 1 times 2, 2 2 times 4 12। अगेन 45 2 के टेबल में नहीं आता, ये ऐसे का ऐसे ही यहां पे आ जाएगा। 0 एंड 2 देख के मुझे ये फिर से समझ आ रहा है कि 10 और 12 दोनों 2 के टेबल में आते हैं। तो अगेन एक फैक्टर 10 और 12 में जो कॉमन है वो है 2। 2 5 टाइम्स 10 एंड 2 6 टाइम्स 12, और यहां पे आ जाएगा 45, क्योंकि 45 2 के टेबल से नहीं जा रहा। 6 अगेन 2 के टेबल में आता है, तो यस यहां पे ये 2 अगेन आएगा, यहां पे ये 5, 2 3 टाइम्स 6 एंड 45। अब देखिएगा ये 2 के टेबल में नहीं हो रहा, क्या 5 3 45 तीनों अलग अलग हैं। अब 5 3 45 में जो 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3, और यहां पे ये 3 से जा रहा है, ठीक है। 5 तो नहीं जा रहा, ठीक है, तो 5 एज इट इज कॉपी हो जाएगा, बट 3 1 टाइम्स इज 3 एंड 3 1 टाइम्स इज 3 एंड 3 5 टाइम्स 15। अगेन आप देखिए फाइनली 5 1 और 15 नंबर अब मेरे पास बचा है। 15 क्योंकि 3 के टेबल में आता है, तो अगेन एक फैक्टर में 3 दोबारा लिखूंगा, यहाँ पे 5 एज इट इज आ जाएगा, 1 एज इट इज आ जाएगा, और 3 5 टाइम्स 15 यहाँ पे आएगा। और अगेन ये 5 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे फाइनली लास्ट में 1 1 1 देखिए आपका बच रहा है। तो इस तरीके से हमने एक चीज यहां पे कैलकुलेट कर ली, जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं कॉमन वो है 2 2 2 2 3 3 5। तो हम इसको यहां पे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 5। डन है। तो इस तरीके से हमने यहां पे लिख दिया। 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16, ठीक है। 3 इंटू 3 इज 9 एंड दिस इज 5। अब देखिए 16 इंटू 9 कितना होता है, तो 9 इंटू 6 हमारा यहाँ पे ये होता है 54, 5 कैरी 144 मल्टीप्लाइड विथ 5। इसको आप सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इज 20, 5 इंटू 4 इज 20, 22 एंड 720। तो अब आप देखिए 40, 48 और 45 में जो सबसे छोटा जो पहला कॉमन मल्टीपल है, ठीक है, किसका 40, 48 एंड 45 में जो कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटी वैल्यू लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वो है हमारा 720। एलसीएम यहां पे लिख दीजिए, एलसीएम ऑफ, और 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 40, 48 एंड 45 इज 720। डन है। इस तरीके से फाइनली हमने चीजों को कर लिया सॉल्व। अभी मूव करते हैं, इसके आगे एक थ्योरी पार्ट और है, उसको समझिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताइए आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर्स के एलसीएम निकालना आ गया, हाँ या नहीं। क्लियर है। तो यहाँ पे कुछ आपकी एनसीईआरटी बुक से मैंने एग्जाम्पल पिक किए थे, एग्जाम्पल 8 9 10। एचसीएफ आपको पीछे मैंने बताया, शुरुआत हमने एचसीएफ किससे की थी, एचसीएफ और एलसीएम, इन पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स किस तरह के बनती हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। यहां पे पढ़िए एक छोटे से थ्योरी पार्ट पहले मैंने दिया है, सम प्रॉब्लम्स ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ सिचुएशन, हमारी डेली लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस बनती हैं जहां पे हमें कंसेप्ट एचसीएफ और एलसीएम का यूज करना होता है। We explain these situations through a few examples. NCERT बुक कह रहा है, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स पिक करते हैं जिनसे ये सिचुएशंस को हमें समझना आसान हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल नंबर 12 आपकी NCERT बुक से यहाँ पिक किया है। क्लास 6 स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन स्कूल में पूछ सकते हैं, एकदम पूछ सकते हैं, और अगर ये आया कम से कम 5 मार्क्स में, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्लियर है। वर्ड प्रॉब्लम में बहुत आसान है, पहले हिंदी समझते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो समझेंगे। चलिए देखिएगा क्या लिखा है यहाँ पर। 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ केरोसिन ऑयल रिस्पेक्टिवली। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तुम्हारी डेली लाइफ रिलेटेड है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर मान लो 2 केरोसिन के टैंकर हैं, 2 केरोसिन के टैंकर हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, या कैसा भी है, हमें नहीं पता साइज कैसा है, ठीक है। बस हमें ये पता है कि एक टैंकर में 850 लीटर्स केरोसिन भरा हुआ है
और दूसरे टैंकर में 680 लीटर्स ऑफ केरोसिन भरा हुआ है, ठीक है। अब आगे ही बोल रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी, देखो वर्ड क्या यूज किया है, द मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा कितनी कैपेसिटी का हम एक कंटेनर ले सकते हैं। हमें एक कंटेनर और लेना है, ठीक है, हमें एक कंटेनर लेना है। आप ऐसा मान लीजिए कि इस कंटेनर को डायरेक्टली नल ओपन करना है और इस कंटेनर में ऑयल आना चाहिए। तो मैक्सिमम कितने कैपेसिटी का हमें कंटेनर लेना है जहां पे हम ये मेजर कर पाए, कंटेनर विच कैन मेजर द कैरोसिन ऑयल ऑफ बोथ द टैंकर्स व्हेन यूज्ड इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। अच्छा, ये बोल रहा है अगर मैं एक ऐसा कंटेनर लेना चाहता हूं, ठीक है, मुझे नहीं पता उस कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है, वो यही पूछ रहा है कि इस कंटेनर की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए कि अगर इससे मैं इसके अंदर डिप करूं तो जो क्वांटिटी निकले वही सिमिलर क्वांटिटी यहां पे भी निकले। मतलब सिमिलर क्वांटिटी नापने वाला एक कंटेनर चाहिए, ठीक है, और पूरे प्रॉपर तरीके से वो 850 कैरोसिन नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे एक मग्गा लेते हैं हम, तो हमने एक मग्गा लिया, हमने एक फिक्स कर लिया कि एक मग्गा हम कैरोसिन कहीं पे डालेंगे और हमेशा जब भी किसी को देंगे तो ये एक मग्गा कैरोसिन देंगे। तो इस मग्गे के नंबर ऑफ काउंट से हम ये बता सकें कि टोटल 850 कैरोसिन खत्म हो गया, 680 कैरोसिन खत्म हो गया। मतलब ये मग्गा एक ही नाप का होना चाहिए और जब ये पूरा भरा जाए, ठीक है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी इस मग्गे के अंदर आ जाए एक बार में, ठीक है, और फिर उसको नंबर ऑफ टाइम जब यूज किया जाएगा तो हम देखेंगे हाँ हमने इतने नंबर ऑफ टाइम्स मग का यूज किया तो फाइनली हमारी ये दोनों क्वांटिटी खत्म हो गई, ठीक है। तो हमें एक ऐसा कंटेनर बनाना है जिसके अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी दोनों में नंबर ऑफ टाइम्स निकालने के बाद, ठीक है, तो हमेशा सेम नंबर ऑफ टाइम कैपेसिटी आए, ये ऐसा बोलना चाह रहा है। 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स, 2 टैंक हैं उनमें 2 अलग अलग कैपेसिटी है, ठीक है। हमें एक ऐसा कंटेनर लेना है और उसका मैक्सिमम कैपेसिटी होना चाहिए ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर द केरोसिन ऑयल ऑफ बोथ द टैंकर्स व्हेन यूज्ड इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स और मैक्सिमम कैपेसिटी। अब देखो जब भी वर्ड मैक्सिमम आता है, मोर देन आता है, जब भी कोई बड़े के बारे में जानना चाहते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये मैं एक छोटे सा ट्रिक या टिप दे रहा हूं सो दैट आपको ये समझ आए कि मैक्सिमम का मतलब क्या है और मिनिमम का मतलब क्या है। जब भी वर्ड मिनिमम यूज होगा तो हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैलकुलेट करेंगे, जब भी वर्ड मैक्सिमम यूज होगा तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। क्वेश्चन अपने आप में हिंट दे रहा है कि एचसीएफ का यूज करना है कि एलसीएम का यूज करना है। क्लियर? और क्वेश्चन की हिंदी भी मैंने आपको समझाई कि हिंदी क्या थी। तो वो कह रहा था 2 अलग अलग कंटेनर अलग अलग कैपेसिटी के हमारे पास हैं, उनमें अलग अलग कैपेसिटी का ऑयल भरा है, मुझे एक ऐसा मग चाहिए, एक ऐसा कंटेनर चाहिए जो मैं एक बार में डालूं तो सेम क्वांटिटी निकाले, यहां से भी सेम निकाले वहां से भी सेम निकाले, ठीक है। अब यहां पे हो सकता है कि इसमें क्योंकि 850 लीटर्स भरा था तो मैं ऐसा बोलता हूं कि 7 टाइम्स मैं मग को जब इसके अंदर डालूंगा तो हमेशा सेम क्वांटिटी आएगी। और इसमें क्योंकि दूसरा कम क्वांटिटी फिल था, कितना था इसमें 680 लीटर्स भरा था, हो सकता है 680 लीटर्स के लिए सिर्फ 3 मग ही सफिशिएंट हो, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 7 + 3 टोटल 10 मग्स। अगर आप 10 टाइम्स ऐसे ऐसे उसमें से ऑयल निकालते हैं तो पूरे दोनों कंटेनर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स अगर रिपीटेड मोड में हम उससे मग से उस कंटेनर से इस कंटेनर में से ऑयल निकालें तो हमेशा मैक्सिमम क्वांटिटी सिमिलर क्वांटिटी निकले। ऐसा एक कंटेनर हमें अगर बनाना है तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं सॉल्यूशन, वर्ड प्रॉब्लम है और ये यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब हमें क्या बोला था, तो 2 टैंक दिए हैं, ठीक है, 2 टैंक्स जो हमें गिवन है वो पूरा लिखना है। 2 टैंकर कंटेन कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल ऑफ कैपेसिटी 6, पहला हमें दिया है कितना 850 लीटर्स, तो 850 लीटर्स एंड
850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स, ये हमें मतलब ये हमें डाटा गिवन है। हमें क्या पता करना है? द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर। तो टू फाइंड हमें पता क्या करना है? हमें पता करना है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। जो हमें पूछा है वही हम लिख रहे हैं, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर द केरोसिन ऑयल ऑफ बोथ द टैंकर व्हेन यूज्ड इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये पूरा इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखने से अच्छा हम एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखते हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर ढूंढने के लिए हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। HCF ऑफ 850 एंड 680, और HCF का मतलब इन दोनों के अलग अलग फैक्टर्स को कैलकुलेट करना है। तो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का नाम जो लिखना, तो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, देखिए हम बोलेंगे 850 के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो 850 के लिए यहाँ पे जो पहला फैक्टर्स आएगा वो आएगा 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स 4, 2 5 टाइम्स 10। अगेन 2 से नहीं डिवाइड होगा ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 है तो ये 5 से जाएगा। उससे पहले मैं 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेता हूँ। 4 + 2 इज 6, 6 + 5 इज 11। तो यहाँ पे ये 5 से डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल नहीं है। तो 5 8 टाइम्स 40 एंड 5 5 टाइम्स 25। अब ये किससे जाएगा? अगेन ये 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 1 टाइम्स 5, 5 7 टाइम्स 35 एंड 17 1 टाइम्स 17। 17 इज अ प्राइम नंबर। तो हमने देखा यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड HCF निकालना है मुझे। 850 के ये फैक्टर्स आए हैं और 680 के फैक्टर्स भी हम इसी के सामने निकाल लेते हैं। 680 के लिए पहला प्राइम फैक्टर आएगा 2, तो 2 3 टाइम्स इज 6, 2 4 टाइम्स इज 8 एंड 0। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा तो 2 1 टाइम्स 2, 2 7 टाइम्स 14 एंड 0। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, 2 8 टाइम्स 16 एंड 2 5 टाइम्स 10। आप देखिएगा 2 हर बार प्राइम फैक्टर आ रहा है। अब 85 जाएगा 5 से, तो 5 17 टाइम्स 85 एंड 17 1 टाइम्स इज 17। तो फैक्टर्स ऑफ 850 आप लिख लीजिए, देखिएगा फैक्टर्स ऑफ 850 इज व्हाट? तो 2 × 5 × 5 × 17। डन। फिर उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 680, और ये 680 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 5 मल्टीप्लाइड विथ 17। डन। कॉमन फैक्टर्स लिख लीजिए। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? देखिएगा कॉमन फैक्टर्स, और कॉमन फैक्टर्स ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होंगे, वो है 2 × 5 × 17, 2 मल्टीप्लाइड विथ 5 मल्टीप्लाइड विथ 17, और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 170। डन। तो फाइनली मेरा आंसर आ रहा है 170 लीटर्स का एक टैंक हमें लगेगा। देखिए क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया है। तो आंसर मेरा क्या है? यहाँ पे ये पूछ रहे थे फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर विच कैन मेजर द केरोसिन ऑयल ऑफ बोथ द टैंकर्स व्हेन यूज्ड इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। हम कहेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आंसर आया है वो हमारा आया है 170 लीटर्स। 170 लीटर्स हमारा आंसर है। 170 लीटर्स का हमें एक ऐसा कंटेनर चाहिए जिसको अगर मैं दोनों टैंक्स में डालूं, जहां पे 850 लीटर्स और 680 लीटर्स है,
वहां से हमेशा सिमिलर क्वांटिटी 170 लीटर निकलेगा। कितने कितने टाइम्स, लास्ट बोला था एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो हमें क्या करना है, हमें कुल मिला के 170 यहाँ पे आया, तो 850 अगर मैं 170 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे आप नोटिस करिएगा 5 नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ पे 850 वाला जो कंटेनर है, ऐसा कंटेनर जिसमें 850 लीटर्स है, अगर इसमें मैं 7 टाइम्स, सॉरी 7 टाइम्स नहीं 5 टाइम्स, इसमें अगर मैं 5 टाइम्स, ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 5 टाइम्स अगर मैं डिप करूंगा, 850 वाला एक कंटेनर है बड़ा जिसमें 850 लीटर्स कैरोसिन है, अगर उसमें मैं 5 टाइम्स 170 लीटर्स पिक करता हूं तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में ये कंटेनर खत्म हो जाएगा। ये मुझे कैसे पता चला 5 टाइम्स में खत्म होगा? तो देखिए 170 मल्टीप्लाइड विथ 5 विल गिव यू 850। देखिए 2 मल्टीप्लाइड विथ 5 इज 10, 10 मल्टीप्लाइड विथ 17 इज 170, और 170 इंटू 5 अगर मैं करूंगा ये, तो ये आंसर देगा 850। मतलब अगर मुझे 850 लीटर्स खत्म करना है और मेरे पास अगर कोई कंटेनर है जिसकी कैपेसिटी 170 लीटर्स की है, तो इसको मुझे 5 टाइम डिप करना होगा, 5 टाइम डिप करना होगा। डन है। ऐसे ही दूसरा कंटेनर है 680 लीटर्स का, ये 680 लीटर्स के कंटेनर में मुझे 4 टाइम्स डिप करना होगा। 4 टाइम्स क्यों डिप करना होगा? क्योंकि देखिए 2 इंटू 5 10 होता है, 10 इंटू 17 170 होता है, और 2 इंटू 2 ये 4 टाइम्स। अगर मैं 4 टाइम्स डिप करूंगा थर्ड कंटेनर को जो कि 170 लीटर का है, 170 लीटर का कंटेनर अगर 4 बार मैं इस टैंकर में डालूंगा तो ये पूरा 680 लीटर का कैरोसिन बाहर आ जाएगा। तो पेट्रोल पंप पे इसी तरीके से वो लोग नापने के लिए चीजों का यूज करते हैं। क्लियर है? पेट्रोल पंप हो गया, राशन की दुकान हो गई, डेली लाइफ सिचुएशन रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में भी दिए हैं। क्लियर? तो एक्सरसाइज सॉल्व करना मत भूलना। कंप्लीट तरीके से एक्सरसाइज अपलोड करवा दी गई है, और इसी के साथ में आप लोगों के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की भी कंप्लीट, इस चैप्टर से कंप्लीट थ्योरी पूरे तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड करवा दिए गए हैं। ठीक है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों ने वीडियोस वॉच की हैं, हाँ या ना। ठीक है? तो ये यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मैंने पिक किया, एक क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं जहाँ पे HCF और LCM का यूज हो जाए, ऐसा एक वर्ड प्रॉब्लम और ले रहे हैं। तो ये बोल रहा है मॉर्निंग वॉक करने के लिए 3 लोग अपने घर से निकले, 3 पर्सन्स स्टेप ऑफ टुगेदर। एक ही घर के 3 लोग, तीनों लोगों ने जो पहला कदम घर से बाहर रखा सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए, वो पहला कदम सबका सेम था। ठीक है? अब इसके बाद नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट की गई। आप देखो, देयर स्टेप्स मेजर 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। ये चेक किया गया कि जिसने भी जो स्टेप अपने घर से बाहर रखी है, पहली स्टेप, उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया पहली स्टेप के अंदर। जब कोई स्पोर्ट्स पर्सन रनिंग करता है, ठीक है, एक रनर के लिए ये सबसे जरूरी है कि वो 1 स्टेप एक ज्यादा डिस्टेंस की अगर ले रहा है तो वो रेस जल्दी पूरी कर पाएगा। ठीक है? तो ये चीजें वहां पे यूज होती हैं। आपके रियल लाइफ सिचुएशन में से ये प्रॉब्लम्स को पिक किया गया है, जहां पे HCF LCM हर जगह यूज होता है। आप लोग कभी सोचते होंगे ना आगे मैथ्स का यूज होगा, तो यस, हर जगह मैथ्स का यूज होगा। आपकी शॉपिंग करने में मैथ्स का यूज है, आपके स्पोर्ट्स खेलने में मैथ्स का यूज है, आपके गाना गाने में मैथ्स का यूज है, हर कहीं मैथ्स का यूज है। ड्राइंग बनाते समय मैथ्स का यूज है। आप जब बड़े होंगे आपको पता चलेगा, जो आर्किटेक्चर बनते हैं, ठीक है, या जो कपड़ों की डिजाइनिंग करते हैं, उनके लिए भी मैथ्स जरूरी है। करेक्ट मेजरमेंट, ठीक है, उसी से तो कुछ भी काम हो सकता है। तो मैथ्स आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। मैथ्स के छोटे छोटे कंसेप्ट जो आपको छोटी क्लासेस में सिखाए जा रहे हैं, अगर ये आपको अच्छे से समझ आ गए तो आगे लाइफ में मैथ्स बहुत ज़रूरी है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, सबके स्टेप्स को मेजर किया गया, देयर स्टेप्स आर मेजर्ड।
What is the minimum distance each should walk so that all can cover the same distance in complete steps? अब एक मिनिमम डिस्टेंस कितना कवर होना चाहिए, ठीक है, मतलब पहला स्टेप जो भी पर्सन ले वो उस डिस्टेंस से कम ना ले, ठीक है, और दो सबके लिए एक ही डिस्टेंस है, मान लीजिए ए पॉइंट से चीज चालू करनी है और बी पॉइंट पे एंड करनी है, ठीक है, तो यहां से यहां तक अगर तीनों लोग चल के आते हैं तो एक मिनिमम कितनी स्टेप उनको लेनी है सो दैट कंप्लीट तरीके से वो लोग पूरे डिस्टेंस को कवर कर पाए, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो देखो मिनिमम वर्ड का यूज किया था, मिनिमम डिस्टेंस, इसका मतलब हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है। द मिनिमम डिस्टेंस कैन बी कवर्ड व्हेन एलसीएम इज कैलकुलेटेड। सॉल्यूशन क्या दिया है, तो सबसे पहले 3 पर्सन्स, लेट द पर्सन्स बी ए बी सी, ए उनके स्टेप्स को मेजर किया गया, तो स्टेप्स मेजर्ड of 3 persons respectively, of 3 persons, ठीक है, 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। तो स्टेप्स मेजर्ड किए गए तीनों लोगों के, ठीक है। अब मिनिमम डिस्टेंस, टू कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस या टू फाइंड द मिनिमम, ऐसा लिख दो, टू फाइंड मिनिमम, कम से कम, मैक्सिमम नहीं पूछा है, मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर, मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर, वो हम कैसे निकालें। डन है, तो टू फाइंड, और ये हमारा गिवन वाला पार्ट था, तो ये निकालने के लिए हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 80, 85, 90 करें कैलकुलेट। चलिए देखिएगा, यहां पर अगर मैं 80, 85 और 90 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालता हूं तो यहां पे एक सिंगल लाइन लेके तीनों को अलग अलग नोट करना है, 80, 85 एंड 90, ये लिख लिया। अभी 2 इसका एक फैक्टर है, तो 2 4 टाइम्स इज 80, 85 2 से डिवाइड नहीं होगा, 90 हो जाएगा, तो 2 4 टाइम्स 8 और 2 5 टाइम्स 10। डन, तो ये 40 क्योंकि 2 से और डिवाइड हो रहा है तो 2 से दोबारा डिवाइड करो, 220 टाइम्स इज 40 एंड 85 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, 45 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। अगेन ये 22 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 10 टाइम्स इज 20, 85 एंड 45। अगेन ये 10 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 5 टाइम्स 10, 85 एंड 45। क्लियर है, तो देखिए इनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आया वो 2 था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहा हूं, ठीक है, तो 2 तो अभी तक के फैक्टर्स मैंने अलग कर लिए। अब 85 का अगर मैं सम टोटल करता हूं तो 8 + 5 ये होता है आपका 10, ठीक है, 5 + 5 इज 10, 11 12 13, तो ये 3 से नहीं जा रहा, ये 3 से नहीं जा रहा, बट 45 3 से डिवाइड हो रहा है, तो एक फैक्टर में 3 अलग करूंगा। चलिए इस ये 5 ऐसे का ऐसे उतर जाएगा, ये 85 उतर जाएगा, बट 3 1 टाइम्स इज 3, 3 5 टाइम्स इज 15। डन, अगेन 15 3 के टेबल में आता है, तो 5 85 एंड 3 5 टाइम्स इज 15। अब ये पूरा डिवाइड होगा 5 से, तो 5 1 टाइम्स इज 5, 5 1 टाइम्स इज 5, 5 7 टाइम्स इज 35 एंड 5 1 टाइम्स इज 5, और ये आ गया यहाँ पे 17। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल्स हमें, कॉमन फैक्टर्स हमें लिखने हैं, तो कुल मिला के 80 85 और 90 के जो फैक्टर्स आए हैं, तो देयरफॉर यहीं पे लिख देते हैं हम, देयरफॉर एलसीएम ऑफ 80 85 एंड 90 is equals to 2 multiplied with 2 multiplied with 2 multiplied with 2 multiplied with
3 multiplied with 3 मल्टीप्लाइड विथ 5 एंड मल्टीप्लाइड विथ 17, ये हमारे कॉमन मल्टीपल्स आ गए। ठीक है, तो यहां पे यही हमसे पूछा था, कॉमन मल्टीपल्स बताइए। तो छोटा, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपको वो छोटी वैल्यू मिल जाएगी और वही मिनिमम डिस्टेंस होगा जो हर पर्सन को कवर अप करना है। देखिएगा, 2 × 2 is 4, 4 × 2 is 8, 8 × 2 is 16, मल्टीप्लाइड विथ 3 × 3 is 9, मल्टीप्लाइड विथ 5 × 17, तो 5 × 17 अगर मैं करता हूं तो 5 × 7 is what, तो 5 × 7 is 35, 3 कैरी 85, और 16 × 9 × 85 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो इन अ मॉर्निंग वॉक देयर 3 persons step off together, their steps measure 80 centimeter, 85 centimeter, 90 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that all can cover the same distance in complete step? अच्छा, आपको पूरा डिस्टेंस बताना था। अगर सबके स्टेप्स आपको पता है, पहला पर्सन 80 सेंटीमीटर का स्टेप ले रहा है, दूसरा पर्सन 85 सेंटीमीटर का स्टेप ले रहा है और तीसरा पर्सन अगर 90 सेंटीमीटर का स्टेप ले रहा है, तो तीनों कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं जो कि इन स्टेप्स से कंप्लीट तरीके से कवर हो जाए। सेम डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, द सेम डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। इट शुड वॉक सो दैट ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। कंप्लीट स्टेप्स में, ठीक है, वो लोग सेम डिस्टेंस कवर कर पाए, तो वो डिस्टेंस आपको बताना है, तो इसलिए वो बड़ी वैल्यू आ रही है। क्लियर? तो देखिएगा, 16 × 9 करूंगा तो 9 × 6 इज 54, 5 कैरी 144 मल्टीप्लाइड विथ 85, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 144 को 85 के साथ, तो 144 यहाँ 85 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 5 × 4 is 20, 2 कैरी, 5 × 4 is 20, 22, यहाँ पे 2 और ये आएगा 7 क्रॉस। 8 × 4, 8 × 4 is what, तो 8 × 4 is 32 और 3, 8 × 4 is 32 plus 3 is 35, 3, 8 1 times is 8, 9 10 11, तो एक डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ रहा है आपका 12, 12 का 2 और ये है आपका 1, तो यहाँ पर 12240 12240 सेंटीमीटर का एक कॉमन डिस्टेंस निकल के आ रहा है। जो कॉमन मल्टीपल निकल के आया है वो 12240 सेंटीमीटर निकल के आया। तो इन्होंने यही यहाँ पे पूछा था, इन अ मॉर्निंग वॉक, 3 लोग अगर वॉक पे निकल रहे हैं, पहले पर्सन का पहला जो स्टेप है वो 80 सेंटीमीटर का, 85 सेंटीमीटर का, 90 सेंटीमीटर का है। ये लोग मिनिमम इतना डिस्टेंस, ठीक है, 12240 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ, अगर तीनों साथ में निकलते हैं तो ये डिस्टेंस एक ही समय ये लोग एक कॉमन डिस्टेंस कवर अप कर लेंगे, जहां पे कंप्लीट स्टेप्स इनके बनेंगे। कंप्लीट स्टेप्स बनेंगे का मतलब ये है कि 80 सेंटीमीटर के हो सकता है ये 10 स्टेप ले, 85 सेंटीमीटर के हो सकता है ये 20 स्टेप्स ले, 90 सेंटीमीटर के हो सकता है ये 5 स्टेप ले। तो जितने नंबर ऑफ स्टेप्स की लेंथ ज्यादा होगी उतने कम स्टेप्स लेने पे, लेकिन कंप्लीट स्टेप लेने पे ये लोग, पहला स्टेप 80 सेंटीमीटर हो सकता है 10 स्टेप ले, ये स्टेप हो सकता है 5 ले, ये हो सकता है 3 ही स्टेप में वो डिस्टेंस कवर कर ले। तो इस तरीके से फाइनली आपको चीजें सॉल्व करनी थी, जो हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली हैं। चलो बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। और फाइनली यहां पर एक क्वेश्चन और है, वो एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूं। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16, 24 एंड 36 लीव्स अ रिमाइंडर 7 इन ईच केस। अब देखो ये कह रहा है सबसे छोटा नंबर बताइए, फाइंड द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर बताइए जिसको मैं 12, 16, 24 एंड 36 से डिवाइड कर सकूं, ठीक है, और डिवाइड करने पे उसका जो रिमाइंडर है वो 7 बच जाए। ऐसा सबसे छोटा नंबर बताइए। तो एक काम करते हैं, देखिए लीस्ट नंबर बोला है, मिनिमम नंबर, लीस्ट नंबर, तो कुल मिला के क्वेश्चन खुद ही हिंट दे रहा है कि एलसीएम निकालो। तो देखिएगा एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12, 16, 24 एंड 36 निकालिए। चलिए
इसका हम सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जब भी एलसीएम निकालना है तो सारे नंबर्स को एक साथ लिखना है। देखिए 12 लिख दिया, 16 लिख दिया, 24 लिख दिया, 36 लिख दिया। ये सब 2 से डिवाइड हो रहे हैं। देखिए 2 6 टाइम्स 12, 2 8 टाइम्स 16, 2 12 टाइम्स 24, 2 8 टाइम्स 18, 2 नहीं सॉरी 2 1 टाइम्स 2, 2 8 टाइम्स 16, हाँ ठीक है 18 टाइम्स ये जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखिएगा, ये भी अगेन 2 से सब डिवाइड हो रहे हैं। तो 2 3 टाइम्स 6, 2 4 टाइम्स 8, 2 6 टाइम्स 12, 2 9 टाइम्स 18। अगेन देखो 3 और 9 जो है ये 3 से जा रहे हैं बट 6 से डिवाइड नहीं हो रहे। 4 एंड 6 में एक फैक्टर 2 दिख रहा है, तो इस कारण मैं एक प्राइम फैक्टर 2 भी लूंगा। तो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम इस 4 को सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 3 इज 6 एंड ये 9 ऐसे का एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। अगेन 3 3 9 तो 3 से डिवाइड हो रहे हैं बट 2 जो है ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो एक फैक्टर जो है अगेन 2 यहाँ आएगा। तो ये आ जाएगा 3, 2 1 टाइम्स 2, 3 और 9। देखो मैंने 2 से सारे वैल्यूज को सॉल्व कर दिया, 1 आ गया। अब मैं नेक्स्ट लूंगा 3, तो 3 1 टाइम्स 3, 3 1 टाइम्स 3 एंड 3 3 टाइम्स 9, और इस 3 को में भी एक फैक्टर 3 है। तो फाइनली ये लास्ट में मुझे 1 1 1 1 देंगे। 4 नंबर्स में सबसे छोटा नंबर लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है, जिसको अगर मैं इन नंबरों से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 7 बचे। तो हम क्या बोलेंगे, हम ऐसा बोलेंगे the smallest, the least number which can be divided with 12 16 24 and 36 leaves the remainder 0। रिमाइंडर 7 आना चाहिए बट मैंने ये जो आंसर निकाला है रिमाइंडर 0 के लिए निकाला है। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, द लीस्ट नंबर, कॉमन नंबर नहीं है ना, हम सिंपल ही बोल रहे हैं द लीस्ट नंबर which is divisible, जो कि डिविजिबल हो, तो which is divisible by 12 16 24 and 36 leaves the remainder 0। रिमेनिंग पार्ट कितना बच रहा है, तो रिमाइंडर 0 जो छोड़ रहा है इज वो नंबर क्या है, द लीस्ट कॉमन नंबर, द लीस्ट नंबर इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2, 4 टाइम्स 2 है, ठीक है। देन उसके बाद 2 टाइम्स 3 है, तो ये 2 टाइम्स 3 हो गया। आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करना, देखो 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16 एंड 16 इंटू 3 इंटू 3 इज 9, और 16 इंटू 9 का मतलब है 9 इंटू 6 इज 54, 5 कैरी 144। 144 वो सबसे छोटा नंबर है जिसको अगर मैं 12 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आएगा, 16 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आएगा, 24 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आएगा, 36 से डिवाइड करूं तो 0 आएगा। बट इन्होंने तो हमसे बोला था रिमाइंडर 7 बचना चाहिए। अब रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर 7 कब बचता है, जब दिए हुए डिविडेंड को जिस डिवाइजर से डिवाइड किया जाता है उस डिविडेंड के अंदर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू रहती है जो डिवाइड नहीं हो पा रही, उसको रिमेनिंग पार्ट कहते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बचपन में डिवाइड करना सिखाया गया था कि जब भी कोई डिविडेंड डिवाइड होता है किससे, डिवाइजर से, ठीक है, तो आंसर जो है वो हमेशा कोशेंट होता है। ये कई बच्चों को कंफ्यूजन है, वो लोग ये सोचते हैं कि रिमाइंडर आंसर है, रिमाइंडर आंसर नहीं है, कोशेंट आंसर है। ठीक है, रिमाइंडर नीचे बचता है जो कि इस डिवीजन के समय इस डिविडेंड में बचा हुआ पार्ट होता है, वो रिमेनिंग पार्ट नीचे आ जाता है जिसको हम रिमाइंडर के नाम से जानते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो ये चीज हमें बचपन में सिखाई गई है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, देखो 144 प्रॉपर तरीके से क्योंकि डिवाइड हो पा रहा है,
ठीक है, बट वी वांट 7 एज द रिमाइंडर, यहां पे लिख देता हूं, वी वांट 7 एज अ रिमाइंडर, हमें 7 जो है वो रिमाइंडर चाहिए। तो देयरफॉर जो नंबर आया है 144 उसको 7 से ऐड कर दो, और जैसे ही मैं 7 से ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 151। अब देखिए 151 वो सबसे छोटा नंबर है जिसको 12 से डिवाइड करूं, चाहे 16 से डिवाइड करूं, चाहे 24 से डिवाइड करूं, चाहे 36 से डिवाइड करूं, हमेशा आंसर, हमेशा रिमाइंडर 7 आएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे देयरफॉर, यहां पे मैं ब्लू पेन का यूज करके आंसर लिख देता हूं, देयरफॉर 151 इज द लीस्ट नंबर, इज द लीस्ट नंबर which when divided with 12, 16, 24, 36 leaves the remainder 7, ठीक है, leaves the remainder 7, leaves the remainder 7, वो रिमाइंडर 7 छोड़ेगा। आप डिवाइड करके देख सकते हो यहाँ पे, क्लियर है। चलो अगर एक करके दिखाना है डिवाइड, तो एक डिवाइड मैं करके दिखा देता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए 151 को अगर मैं 12 से डिवाइड करना चाहूं तो देखिए 12 से डिवाइड करते हैं, देखिए 12 1 टाइम्स इज 12, बचा कितना 31, ठीक है। 12 2 टाइम्स इज 36, ठीक है, सॉरी 12 2 टाइम्स इज 24 एंड 12 3 टाइम्स इज 36, ज्यादा हो रहा है तो 12 2 टाइम्स इज 26, ठीक है, 24, सॉरी 12 2 टाइम्स इज 24, तो 11 में से 4 गए, 11 में से 4 गए, ये आपका बचेगा 7 और फाइनली रिमाइंडर 7 बच गया। तो आपको रिमाइंडर 7 चाहिए था, वो रिमाइंडर 7 151 है। 151 को आप जब 12, 16, 24 और 36 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली आपका रिमेनिंग पार्ट 7 ही बचेगा। एक मैंने करके देखा है, बाकी आप डिवाइड करके देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं कहूंगा 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आईएमपी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक से, एग्जाम्पल नंबर 14, ये मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में सिखा दिया। डन है। चलिए यहाँ पर कुछ पेन की भी दिक्कत आ रही है, चलिए देखिएगा, हमने फाइनली ये कर दिया है। तो एग्जाम्पल 14 एक आईएमपी क्वेश्चन है, उसको मैंने ब्लू टिक भी कर दिया। सबसे छोटा नंबर बताइए जो कि 12, 16, 24 और 36 से डिवाइड होगा और 7 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो वो सबसे छोटा नंबर है 151। मैंने सबसे पहले पता किया कि रिमाइंडर 0 कौन छोड़ रहा है, ठीक है, रिमाइंडर 0 छोड़ रहा था 144, 144 में 7 ऐड कर दिया। ऐसे ही इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व भी करना है। एक्सरसाइज में इस वैरायटी को दिया गया है, आप एक्सरसाइज 3.5 लगाना मत भूलिएगा, 3.4, 3.5, 3.6, बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, 3.7, ठीक है, इन सारी एक्सरसाइज में यही क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो फाइनली यहाँ पे हमने इस थ्योरी लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर दिया है एचसीएफ और एलसीएम को भी। तो टोटल 4 थ्योरी लेक्चर्स मैंने सिर्फ आपको टॉपिक प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉरी टॉपिक जो है आपका वो था आपका प्लेइंग विद नंबर्स। तो प्लेइंग विद नंबर्स में टोटल 4 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूं। क्लियर है, पहली वीडियो में मैंने आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल सिखाया, दूसरे में प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, तीसरे में डिविजिबिलिटी रिलेटेड कई चीजें पढ़ाई थी, और फोर्थ वीडियो जो ये आप वॉच कर रहे थे यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम रिलेटेड चीजों को कंप्लीट थ्योरी में कवर अप किया गया विथ कुछ क्वेश्चंस भी। एक्सरसाइज 3.1 से 3.7 तक कंप्लीट तरीके से अपलोड करवा दी गई है, आप उन एक्सरसाइजेस को वॉच करना ना भूलें। अपना ध्यान रखिए। और उससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अगर आपको सारी वीडियोस एक प्रॉपर अरेंज मैनर में वॉच करनी है, ठीक है, तो अरेंज मैनर में वॉच करने के लिए आप गूगल राजा के पास जाके टाइप कर लीजिए। जो मैंने आपसे वादा किया था मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वो यही था कि भाई वेबसाइट से जब आप आएंगे तो आपको विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट अरेंज मैनर में सारी वीडियोस मिलेंगी। क्लियर है, तो बस आपको magnetbrains.com टाइप करके इस तरीके से इंटरफेस पे आना है, जो आपको बहुत अच्छे से पता है। जिनको नहीं पता उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि सीबीएसई किंडरगार्टन टू क्लास 12th कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, सिर्फ मैग्नेटब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। आप हैं क्लास 6th में, क्लास 6th का ऑप्शन क्लिक करिए,
या आपके कोई भी बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन जो एनसीईआरटी बुक कवर करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो देखना चाहते हैं, आपके कुछ बड़े भाई बहन ऐसे होंगे जो आपके रिलेशंस में कुछ ऐसे रिलेटिव्स होंगे जो भी कॉलेजेस में होंगे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको भी बताइए 100% फ्री कोर्स है कंप्लीट। उन लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। आप हैं क्लास 6 में, क्लास 6 क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी सारी टीचर्स आ जाएंगी, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आपका मैथ्स का सब्जेक्ट हो, संस्कृत हो, सोशल हो, हिंदी हो, ठीक है, कंप्यूटर्स का सब्जेक्ट हो, जो सी भी टीचर्स से आपको कोई भी कोर्स पढ़ना है, उन टीचर की फोटो के नीचे, उनके सब्जेक्ट के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वॉच नाउ। आप वॉच नाउ क्लिक करिए और वॉच नाउ क्लिक करते ही आप आ जाएंगे उन टीचर द्वारा पढ़ाए हुए कंप्लीट कोर्स पे। वीडियो कोर्स कंप्लीट तरीके से अवेलेबल है, सारे के सारे एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब अवेलेबल। आपको जो सा टॉपिक वॉच करना है उस टॉपिक पे क्लिक करिए और वीडियो रन होना स्टार्ट। इतना आसान है घर बैठ के तैयारी करना, क्लियर, एक अरेंज मैनर में विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। 100% फ्री कोर्स सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे, किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज भी पे नहीं करना। सिर्फ 3 छोटे काम करने हैं, कुछ सेकंड्स के काम है। जल्दी से वीडियो को लाइक दे दो, जल्दी करो, और इसी के साथ में जल्दी से वीडियो का लिंक शेयर कर लो व्हाट्सएप ग्रुप पे। मतलब आप कहीं ना कहीं आपका स्कूल ग्रुप होगा, सोशल मीडिया पे आप होंगे, वहां पे लिंक को जरूर शेयर करिए सो दैट दूसरों की हेल्प हो और खुद की भी हेल्प करिए। मतलब आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन दबा दीजिए सो दैट जो भी नई 6th क्लास रिलेटेड वीडियोस आती हैं, मोटिवेशनल वीडियोस आती हैं, प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करने वाली वीडियोस हम लोग टाइम टू टाइम आपको देते रहते हैं, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये सब वीडियोस सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। जैसे ही बेल आइकन दबाएंगे आपके पास पहले नोटिफिकेशन आएगा, आप टाइम रहते वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, किसी भी वीडियो को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो इतना आसान, ये 3 छोटे काम आपने कर दिए होंगे, पूरी उम्मीद करता हूँ। अपना ध्यान रखो, मिलते हैं एक्सरसाइजेस में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।